आज हम आपको देसी भाषा में समझाएंगे कि शेयर बाजार क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपये लगाकर एक कंपनी शुरू किया। उसकी कंपनी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उसको लगता है कि अगर एक और मशीन खरीद लेंगे तो हम ज़्यादा माल बना पाएंगे और उसे बेचकर ज़्यादा कमाई कर सकेंगे। लेकिन एक और मशीन की कीमत 5 लाख रुपये है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मशीन खरीदना ज़रूरी है। तो वह क्या करेगा? वह जाएगा बैंक के पास कर्जा मांगने या फिर अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएगा कर्जा मांगने। लेकिन बैंक में जाने पर बैंक वाले बहुत झमेला कर रहे हैं और उसके किसी रिश्तेदार के पास उतना पैसा नहीं है कि उसको दे दे। तो वह आदमी क्या करेगा? तो वह आदमी 5 आदमी के पास जाएगा और 5वां आदमी से बोलेगा, भाई आप लोग मुझे 1-1 लाख रुपया दे दीजिए ताकि मैं मशीन खरीद सकूं। तो वे 5वां आदमी बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको 1-1 लाख रुपया देंगे, लेकिन हम आपके कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। जैसे पहले आपकी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपये थी, यानी आपकी कंपनी की कीमत 10 लाख रुपये थी। अगर हम लोग 1-1 लाख देंगे, 5 लाख होगा तो 15 लाख हो जाएगा। अब आपकी कंपनी की कीमत 15 लाख हो जाएगी। तो हम लोग 5 आदमी आपकी कंपनी के 15 लाख पूंजी से 1-1 लाख के हिस्सेदार बन जाएंगे और आप 10 लाख के हिस्सेदार रहिएगा। अब उस आदमी ने सबसे 1-1 लाख रुपये ले लिया और वो 5 उस कंपनी के नफ़ा और नुकसान दोनों के हिस्सेदार बन गए। कंपनी ने एक कागज़ पर लिख कर दे दिया कि आप 15 लाख की कंपनी में 1 लाख के हिस्सेदार हैं। उसी कागज़ को शेयर बोलते हैं। अब मशीन खरीदा गया, कंपनी अच्छे से चलने लगी। अब मान लीजिए कंपनी ने 1 साल में 15 लाख रुपये कमा लिए, तो अब कंपनी 30 लाख की हो गई। 15 लाख पूंजी पहले था और 15 लाख मुनाफा हो गया। अब कंपनी की पूंजी 30 लाख हो गई। तो कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी यही बोलेगी कि भाई 15 लाख मुनाफा हुआ है, तो आप लोगों का उसमें मुनाफे में 1-1 लाख हिस्सा बनता है 5 आदमी का, और मेरा 10 लाख बनता है। तो आप लोग 1-1 लाख ले लीजिए और मैं 10 लाख ले लेता हूँ। अब फिर कंपनी की पूंजी कितनी आ गई? तो 15 लाख। अब फिर 15 लाख से फिर कंपनी चलेगी, फिर अगले साल मुनाफा होगा और फिर उस मुनाफे में सब लोग जिस अनुपात से पैसे लगाए हैं उस अनुपात से बांट लेंगे। अगर कंपनी घाटे में गई तो सबका पूंजी कम हो जाएगा, सबको लॉस सहना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या कंपनी रोज़ अपनी हिस्सेदारी बेचती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर ये रोज़ रोज़ शेयर की खरीद बिक्री कहाँ से होता है? तो अब इसे समझिए। उन 5 लोगों में से किसी एक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी आदमी के पास जाता है और बोलता है कि भाई देखो, वो कंपनी 3 महीना पहले मैंने 1 लाख रुपये लगाया था उस कंपनी में। उस कंपनी की पूंजी 15 लाख थी। 15 लाख में 1 लाख का मैं हिस्सेदार हूँ। देखो मेरे पास कागज़ है। और 3 महीने में कंपनी बहुत अच्छा चली है। तो 3 महीने में कंपनी ने कम से कम 3 लाख का मुनाफा कमा लिया है। अब कंपनी की पूंजी कितनी है? तो 18 लाख। तो 18 लाख में मेरा हिस्सा कितना बनता है? तो 15 लाख में 1 लाख और 3 लाख जो फ़ायदा हुआ है उसमें मेरा 20,000 रुपया हिस्सा बनता है। यानी मेरे हाथ में जो कागज़ है इसका कीमत है 1,20,000। अब तुम मुझे 1,20,000 देकर और ये कागज़ ले लो, आज से उस कंपनी के हिस्सेदार तुम बन जाओगे। 1 लाख रुपये का हिस्सेदार बन जाओगे और जो भी मुनाफा होगा साल भर में उसका मुनाफा का हिस्सा तुझे मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या शेयर हरदम ऊंचे भाव में बिकता है? उसका भाव कम नहीं होता है? तो इसका उत्तर है कि शेयर का भाव कम भी होता है और बढ़ता भी है। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने 15 लाख की कंपनी में 1 लाख रुपये लगाया है और कंपनी 1 साल के बाद 3 लाख रुपये के नुकसान में चली गई। अब कंपनी की कीमत कितनी रह गई? तो 12 लाख।
अब उस 1 लाख जिसने लगाया था उसके शेयर की कीमत 1 लाख नहीं रह गई, उसमें से 20,000 रुपये घट गई। अब वह किसी को ले जाकर शेयर दिखाएगा, ये भाई देख, ये 15 लाख की कंपनी शुरू हुई थी 1 साल पहले या 3 महीने पहले, जो भी, और ये मेरा 1 लाख रुपये का कागज़ है मेरे पास, अब तू इसे खरीद ले 1 लाख में। तो बोलेगा कि देख भाई, तू जब कंपनी में पैसा लगाया था उस समय कंपनी की कीमत 15 लाख थी, लेकिन कंपनी घाटे में चल रही है और 3 लाख रुपये घाटे में है, तो कंपनी के पास तो 12 लाख का ही पूंजी है। अगर मैं तेरा शेयर खरीदता हूँ तो मैं 12 लाख में कितने का हिस्सेदार बनूंगा? तो सिर्फ 80,000 का। अब तेरे शेयर का कीमत 80,000 है, तू मुझे 80,000 में देगा? तो वह आदमी अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो बोलेगा ले भाई रख ले 80,000 में, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे दे दे। उसको 20,000 का नुकसान चला गया, उसने लगाया था कंपनी में पैसा। अगर उसको नहीं बेचना होगा, पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, तो बोलेगा भाई अभी कंपनी 3 लाख घाटे में गई है, तो क्या हुआ, अभी हम शेयर नहीं बेचेंगे, अगले साल फिर कंपनी चलेगी अच्छा और उसमें ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, फिर मेरे शेयर की कीमत बढ़ जाएगी तो मैं बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा। इन शेयरों की खरीद बिक्री जहां होती है उसी को हम शेयर बाज़ार बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर क्या है यह समझ में आ गया होगा। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। आप लोगों को कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली वीडियो में हम फिर आपको बहुत कुछ बताएंगे।